बली की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। सुंदरकांड से हमें इतनी प्रेरणाएं लेना चाहिए कि हनुमान जी ने कितना राम के हर संकट में साथ दिया है। आज हमारे ऊपर संकट है तो हम त्राहि तराह कर रहे हैं। हमें बहुत टाइम दिया भगवान ने पूजा पाठ करने का। घर से बैठ के आप बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हो। हमारा मन इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचें, कभी कपट नहीं लाएं, क्रोध नहीं लाएं। किसी का हिस्सा जो होता है खाने का, किसी का बंटवारे में भी पैसा होता है, ज़मीन होती है, उसको हमें कभी नीयत नहीं ख़राब करना चाहिए। वो हमारी 7 पीढ़ी तक हमारे बच्चों को दुख देती रहेगी। हम तो मर जाएंगे, वो आगे तक दुख देती रहेगी। इसलिए भगवान के ऊपर इतना संकट आया, रावण ने इतना बुरा सोचा कि हम हर तरह से बलशाली हैं, हमारे पास सेना है, हम खुद इतने ज्ञाता हैं, इतने वेदों के ब्राह्मण हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, हम भगवान से जीत जाएंगे। अनिष्ट करने के लिए वो पूरी उसने अपनी परिवार की जितनी भी लोग थे सबको अनर्थ के रास्ते पर ले गया और सबका बुरा करा दिया। भगवान के हाथों सबका संहार हुआ, लक्ष्मण जी के हाथों हुआ। तो रावण ने इतना तक सोचा भगवान के लिए, इतना आप सुना होगा, आपने देखा होगा, नहीं मालूम हो तो आप बहुत ध्यान से सुनो इसको कि 9 ग्रह जो होते हैं, जो हमारे कभी अच्छे भी होते हैं, कभी हमारे पर ऊपर राहु होता है, कभी राहु केतु क्यों होते हैं? हमारी सृष्टि में जो चक्र लगाते हैं ना, उस जगह हमने अनिष्ट किया होता है तो हमारे ऊपर आ जाते हैं वो। तो 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था और उसने अपना अनुष्ठान कराया, पूजा कराई वेदों की। हनुमान जी का साधु का वेश रख के जाते हैं, पता करते हैं कि इतने दिन रावण शांत कैसे हो गया, युद्ध शुरू किया और जाके बैठ जाता है, कोई कारण तो होगा इसका। तो जाके पता करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण का रूप रख के तो देखा कि अनुष्ठान करा हुआ है और 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा है कि तुम जाके भगवान राम, श्री रामचंद्र भगवान विष्णु का अवतार है, उनकी कुंडली बदल दो, उनकी कुंडली में योग मृत्यु का योग बना दो, उनकी में मृत्यु का योग नहीं है। तो जब हनुमान जी को ये पता चलता है तो 9 ग्रहों के पास जाते हैं। 9 ग्रहों की बोलती बंद है, सब बंदी बने हुए, उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ हैं। तो श्री राम का नाम लेके अपनी गदा से हनुमान जी सबको मुक्त करते हैं। सब खुश होते हैं भगवान कि भगवान का भक्त आया। हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि जिसका राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसका भगवान सहाय श्री राम जी हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रावण का अनिष्ट हुआ, उसके साथ राम नहीं थे। शंकर जी की भी पूजा करता था, लेकिन छल कपट द्वेष राम के प्रति था, विष्णु का अवतार थे वो। तो हमें भी सच्चे मन से, अच्छे हृदय से इस संकट की घड़ी में अपने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। और यज्ञ दान करने से कुछ नहीं होता है कि हम पहले भंडारे करते थे, यज्ञ करते, ठीक है अभी नहीं हो पा रहे, हम बंधे हुए हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करो आप जितना भी बन सकते हैं, बिना बताए करो। कहते हैं दान करके कभी बताना नहीं चाहिए हमने किसको क्या किया। तुमने बता दिया, तुम्हारा सारा जो कुछ भी किया, इससे तो करो नहीं तो अच्छा, कुछ भी नहीं करो तुम। भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा जल भी नहीं चढ़ाओ, वो जल हमारे ऊपर तुम चढ़ा रहे हो ना, वो किसी और के काम आएगा, वो भी नहीं आप व्यर्थ करो। जितनी आवश्यकता है हमारी पूजा की उतना करो। तो आपसे यही कहेंगे, राम जिसके साथ है, हनुमान जिसके साथ हैं, उसके सारे संकट टल सकते हैं। हर समय राम हमारे साथ रहेंगे। फिर राम के साथ युद्ध हुआ रावण का। आप सभी को पता है कि युद्ध में क्या हुआ, राम की विजय हुई। सीता जी को अपने पति, सती सावित्री सीता, पतिव्रता, उसे कौन बिगाड़ सकता है, कौन बंदी बना सकता है? वो तो अग्नि में वास कर रही थी, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसका मैं आपसे ये कहती हूँ कि हमारे अभी संकट का समय टला नहीं है। तीसरी हमारे लिए मुसीबत आनी है ना आए, हम भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रेरणा लें, ईश्वर हमें पूजा पाठ की तरह, हमें खुद जाएं, बच्चों को नहीं है तो एक आदमी घर में, प्लीज़ एक आदमी अपना मिलके परिवार के साथ नहीं बैठते हैं, परिवार वाले अकेले अपने घर की सुख शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, तो बहुत ही सुंदर जीवन होगा, बहुत ही सुंदर प्रेरणा मिलेगी। हर समय आप गुनगुनाते रहेंगे, जो पढ़ेंगे तो आपको एक एक शब्द याद होते जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि हमें तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। राम के संकट टाले जिस हनुमान जी ने, वो हमारे छोटे से संकट टालेंगे। हमें विश्वास है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।